तो पहले फेज़ का चुनाव शुरू हो चुका है और पूरा देश बिहार की तरफ इस वक्त देख रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सारण से सांसद और बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी। रूडी जी, वोटिंग से पहले हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या इस बार का चुनाव पहले के चुनावों से अलग है? क्योंकि पूरा देश उसकी दिलचस्पी इन चुनावों में इस बार ज़्यादा दिख रही है। दिलचस्पी यही है कि क्या बिहार में एनडीए की सरकार फिर से नहीं बनेगी, ये दिलचस्पी हो सकता है। लेकिन मैं सबको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि बिहार में फिर से एक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री फिर से शपथ लेंगे। सुबह से मैं अपने कंट्रोल रूम में बैठा हुआ हूँ और जो संवाद आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा आकर्षण बीजेपी जेडीयू के प्रत्याशियों के पक्ष में है। क्या वाकई मुद्दे इस बार कुछ अलग हैं? क्योंकि इस बार जो महागठबंधन के मुद्दे रहे, जो वो बात विकास की कर रहे हैं, रोजगार की कर रहे हैं, पलायन की कहने वो कह रहे हैं कि हम ये सब पहली बार कर रहे हैं और ये 20 सालों की वजह से कर रहे हैं। किसी भी चुनाव में मुद्दे कोई बहुत बदलते नहीं हैं और बिहार में तो दरअसल पूछा जाए तो जो लोग बिहार छोड़ के गए वो लालू यादव के टेन्योर में गए हैं। तो ये सब अब आज के दिन में कोई मुद्दा नहीं है, लोगों ने मन बना दिया है और उनकी बड़ी आस्था है एनडीए के प्रति। इसमें कारण अगर हम आप मुझसे पूछे तो यही रहा है कि जो विपक्ष का स्पेस होना चाहिए था बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार में, वो पिछले एक साल से प्रशांत किशोर के पास था। कांग्रेस और आरजेडी ने कभी अपना विपक्ष का जगह बनाया नहीं और जब चुनाव आया तो प्रशांत किशोर जीरो हो गए और उन्होंने कभी कैंपेन किया नहीं। इसलिए लोगों के पास कोई संवाद पहुंचा ही नहीं, सिर्फ अच्छे संवाद गए और नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का संवाद गया। आप जिस इलाके से आते हैं, एक आखिरी सवाल, यहाँ पर आरजेडी ने एक स्टार कैंडिडेट उतारा है, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। क्या ये एक फैक्टर रहेगा? क्योंकि वो यहाँ पर विकास के मुद्दे, यहाँ पर वाटर लॉगिंग का मुद्दा, छपरा में जो ट्रैफिक का मुद्दा या फिर ओवरब्रिज का मुद्दा है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर आए हैं। अब बॉम्बे से आए हैं तो वैसे तो हम इनको टेलीविज़न पर और उनके गाने को सुन सकते हैं, उनके एक्टिंग को भी देख सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट पर 10 दिन के लिए आए हैं, इसके बाद लौट जाएंगे। तो जनता इस बात को, क्योंकि इसके पहले भी जो पार्लियामेंट की उम्मीदवार लालू जी की पुत्री थी वो भी थोड़े दिन के लिए आई और चली गई। तो इसलिए बहुत कैंडिडेट्स के बारे में, और सब लोग एंजॉय करते हैं इलेक्शन में किसी का आना जाना, वोट उसी को देंगे जिसके लिए। वो तो कह रहे हैं कि वो ज़मीन से जुड़े यहाँ के नेता, वो यहाँ के बेटे हैं, जबकि आपकी जो कैंडिडेट है छोटी कुमारी, वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से यही तो पता नहीं उनको, यही पता लगाना चाहिए। हम लोगों ने तो 30 साल 35 साल में इनको कभी देखा नहीं, आप यहाँ के पत्रकार से पूछ लीजिए। और उनको ये भी नहीं पता है कि छोटी कुमारी कहाँ की हैं, मतलब जहाँ से 10 किलोमीटर। अब मंटू जी यहाँ के विधायक हैं, अमनौर के, परसा के रहने वाले हैं 5 किलोमीटर दूर, उनको ये भी नहीं पता है। तो कभी कभी छपरा आते रहे तो छपरा के बारे में जानकारी मिलेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजीव प्रताप रूडी। हम बात कर रहे थे सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी से, जो इस वक्त पूरे इलाके में नज़र रखे हुए हैं। वोटों का जो काम है, पोलिंग का काम है, वो शुरू हो चुका है। वोटर्स बड़ी तादाद में इस इलाके में अपने पोलिंग स्टेशंस तक पहुंच रहे हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ सिकता देव, छपरा।